क्या आपने हड्डी के ऐसे कैंसर के बारे में सुना है जो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर समय पर ना पकड़ा जाए तो वो जान को खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा नाम के बोन कैंसर की, जो कि काफी रेयर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर या उससे इलाज से जुड़े हुए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता हूं, सिंपल हिंदी भाषा में, बिना किसी मेडिकल हाईफाई लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हड्डी में दर्द है या फिर वो कोई सूजन है जो ठीक नहीं हो रही है, तो वीडियो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर कॉन्ड्रोसार्कोमा होता क्या है। असल में कॉन्ड्रोसार्कोमा एक तरह का रेयर बोन कैंसर है जो कि हमारे कार्टिलेज सेल से बनता है। कार्टिलेज यानी कि हमारे हड्डी के एंड पे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और जब भी कार्टिलेज के कुछ सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कॉन्ड्रोसार्कोमा कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में कॉन्ड्रोसार्कोमा होने का कोई कारण नहीं होता है। हालांकि जिन पेशेंट्स को कुछ प्री एग्जिस्टिंग बेनाइन कंडीशंस हो, जैसे कि एनकॉन्ड्रोमा या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, उन पेशेंट्स में कॉन्ड्रोसार्कोमा होने का चांस एक नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसे पेशेंट्स में भी इसका रिस्क केवल 1 से या 5% तक ही होता है। तो आगे बात करते हैं कि कॉन्ड्रोसार्कोमा के लक्षण क्या होते हैं। आमतौर पर यह 40 साल के ऊपर के उम्र के लोगों में ही अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये 30s में भी अफेक्ट कर सकता है। और कॉमनली ये हिप बोन के आसपास पेल्विस बोन में होता है, हमारे शोल्डर बोन में होता है या हमारे रिब केज में होता है, यानी कि जो भी हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, तो कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉमनली उन बोन्स में होता है। तो इसके कॉमन लक्षण जो होते हैं वो होता है पेन या फिर स्वेलिंग। मेजरली ऐसे पेशेंट्स में स्वेलिंग जो होती है वो हल्के हल्के धीरे धीरे बढ़ रही होती है समय के साथ, और आगे चल के उस पेशेंट को पेन भी हो सकता है। कई बार पेशेंट हमारे पास काफी लेट आते हैं और हड्डी कमजोर होने के कारण उनको फ्रैक्चर भी हो जाता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट होता है एक्सरे, जिसमें हमें पता चलता है कि हड्डी में किस तरह की बीमारी है। और एक्सरे के अलावा इस पेशेंट में एमआरआई किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कौन सी हड्डी इन्वॉल्व है, कितनी इन्वॉल्व है, उसके आसपास के मसल्स कैसे हैं, नर्व्स कैसी हैं, ब्लड वेसल्स कैसे हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बायोप्सी, जिसमें कि हम एक सुई हड्डी के अंदर डालते हैं और उस सुई के रास्ते हम कैंसर का टिश्यू लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और बायोप्सी से हमें पता चलता है कि उसे किस ग्रेड का कॉन्ड्रोसार्कोमा है। और एक बार ये कंफर्म हो जाए कि उस पेशेंट को कॉन्ड्रोसार्कोमा है, तो हमें ये भी जानना होता है कि वो शरीर के किसी और अंग में तो नहीं फैला है। उसके लिए पेशेंट को पेट सीटी स्कैन किया जाता है। जब इन टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कॉन्ड्रोसार्कोमा है, तो उसके बाद बात होती है कि आखिर इसका इलाज कैसे होता है। तो जनरली हमारे मन में ऐसी बात आती है कि जब भी किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसको कीमोथेरेपी लगेगा या रेडिएशन थेरेपी लगेगा, लेकिन कॉन्ड्रोसार्कोमा में ना ही कीमोथेरेपी काम करती है और ना ही रेडिएशन थेरेपी। ये कीमो रेजिस्टेंट और रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर होता है। इसका इलाज केवल और केवल एक सर्जरी से या फिर ऑपरेशन करके ही किया जाता है, जिसमें हम कैंसर वाली हड्डी को निकाल देते हैं और जो उसकी जगह खाली जगह होती है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ मेटल से या फिर उसी हड्डी से। और एक बार मरीज का इलाज पूरा हो जाए उसके बाद भी पेशेंट को डॉक्टर के पास फॉलोअप्स के लिए आना चाहिए, वो ताकि अगर कैंसर वापस आता है तो उसको हम जल्दी पिक कर पाएं। तो ऐसे पेशेंट्स में लगभग 3 से 5 साल तक हमें रेगुलर फॉलोअप करना होता है, जिसमें कि आपके एक्सरेज और स्कैन्स होते हैं, सो दैट हम कोई भी अगर बीमारी वापस आती है तो उसको जल्दी पिक कर पाएं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्ड्रोसार्कोमा नामक रेयर बोन कैंसर के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पूरी कोशिश करूंगा उनको जल्दी से जल्दी उत्तर देने की। अगर आपको लगता है कि आज आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि बोन कैंसर से जुड़ी सारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।